गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में चल रहा है, जिसमें हमने आपको डोमेन और रेंज सिखा दिया है। डोमेन एंड रेंज, जिसमें डोमेन और रेंज किन किन फंक्शंस का हो गया, साइन इनवर्स, कॉसेक, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। आज के वीडियो में हमें सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के डोमेन और रेंज के बारे में समझना है। ये सब फंक्शंस के बेटा डोमेन एंड रेंज आपको लर्न तो करने ही हैं, आपको याद तो करने ही है, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पर ये सब पूरा ड्रामा फैलाओ और खुद से निकालो। तो याद तो कर ही लेना है। समझाया इसलिए ताकि आपको बेसिक नीड क्लियर हो जाए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आया कहाँ से, कैसे बना, क्यों डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ी। बिकॉज फंक्शन जब तक 1 1 और ऑन टू नहीं होता है तब तक उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है सेक इनवर्स। चैप्टर तो वही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पढ़ना किसके बारे में, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का इनवर्स, ठीक है ना। सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स का डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। तो देखो बेटा, जो मैंने बोला जैसा कि सेक एक्स और कॉसेक एक्स, पहले उसको समझना जरूरी है। जब तक आपको सेक एक्स के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक सेक इनवर्स के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये 11th क्लास के अकॉर्डिंग सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ है। सेक एक्स यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका जो ग्राफ है वो सेक एक्स का बना हुआ है, सेक एक्स का, ठीक है ना। तो अगर ये सेक एक्स का ग्राफ है, कैसे बनता है, एक नज़र उस पर हो जाए। क्या आप जानते हो, हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसको पहले y के इक्वल में मान लेते हैं। सपोज ये y इक्वल टू सेक एक्स है। सीधा सा फंडा है, अगर आप x के प्लेस पे 0 रखोगे तो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो x के प्लेस पे 0 रखने पर आपको y 1 मिलेगा। यानी अगर आपने x इक्वल टू 0 रखा तो दिस इंप्लाइज आपको y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अगर आपने x के प्लेस पे 0 पुट कराया, x इक्वल टू 0 रखा, तो आपको y के प्लेस पे 1 मिल जाएगा। अब अगर y के प्लेस पे 1 मिल गया तो देखो एक सॉल्यूशन 0 रखने पर 1, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। उसके बाद ये लाइनें मैंने π/2, π, 3π/2 और 2π की बना रखी हैं, -π/2, -π, -3π/2। तो जब आपका x 0 हुआ तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी 0,1 से स्टार्ट होगा। फिर आप देखना जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे सेक की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0, ठीक है, x 0 तो y 1। जब आप x 30 रखोगे, 30 बोले तो π/6, 30 रखोगे तो आप वहाँ रख के देखना y इक्वल टू 2/√3 आएगा, 2/√3। अगर आप x इक्वल टू 45 रखोगे तो आपको y √2 मिलेगा, जो और बढ़ जाएगा। जब x 60 रखोगे तो आपको y 2 मिल जाएगा, 2 जो और ज़्यादा हो जाएगा। देख रहे हो, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप यहाँ x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, 0 था तो y 1 था, 30 था तो 2/√3 बढ़ गया, 1 से ज़्यादा हो गया। फिर 45 रखा तो √2 और ज़्यादा हो गया, 60 रखा तो y इक्वल टू 2, और जैसे ही x आप 90 रखोगे, 90 तो y इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट, y इनफाइनाइट। तो वैसे ही मैंने आपको ग्राफ में ये शो किया हुआ है कि जैसे जैसे 0 है, 0 पे 1, फिर जैसे जैसे आपने x बढ़ाया ग्राफ भी बढ़ा, और जैसे ही आप x इक्वल टू 90 बोले तो π/2 पे पहुंचे, आपका ग्राफ इनफाइनाइट पे निकल गया। ये है देखो, 0 पे था 1 और जैसे जैसे आप 90 पे पहुंचे यहाँ π/2 पे, तो आपका ग्राफ ये इनफाइनाइट पे निकल गया, ठीक है ना। तो आपका जो ग्राफ निकला वो इनफाइनाइट पे पहुंच गया, इनफाइनाइट पे। फिर उसी तरीके से अगर हम देखें, आप जानते हो क्योंकि कॉस का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, कॉस का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। अगर कॉस का पीरियड 2π होता है तो उसका जो रेसिप्रोकल है सेक, बिकॉज कॉस एक फंक्शन है, 11th में पढ़ा है, उसका पीरियड 2π होता है। जैसे ही कॉस के बाद आप सेक पे आओगे तो सेक का भी पीरियड 2π होता है। पीरियड भी बोले तो उसके बाद चीजें रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं। तो जैसा ग्राफ 0 से बना था, 0 से ऐसा ऊपर, वैसे ही अब 2π से बनेगा, 0 + 2π इक्वल टू 2π, यानी 2π के बाद चीजें रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ये ग्राफ 0 से था ऐसा बना स्ट्रेट, सेम वैसे ही 0 के बाद 2π से बनेगा, तो ये रहा 2π। तो 2π से भी मैंने ऐसे ही शेप बनाया, ठीक है। उसके बाद आप नेगेटिव रख के देखना, जब यानी नेगेटिव रखोगे तो आपको ग्राफ का शेप ऐसे मिलेगा जैसे मैंने आपको ये समझाया पूरा, ठीक है, कि 0 से लेके π/2 तक ग्राफ ऐसा जाता है। ऐसे ही आप वैल्यू रखोगे तो नीचे ऐसा शेप चला जाएगा, ऐसा शेप मिलेगा। तो इसके पीछे से यहाँ पे भी ऐसा शेप हो गया। अब सेक दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये रहा फर्स्ट, ये रहा आपका फोर्थ, इधर तो पॉजिटिव मिला। अब सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, तो देखो ये रहा π/2 से π तक सेकंड क्वाड्रेंट और π से 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों में सेक नेगेटिव होता है, तो सेम ऐसे ही मैंने यहाँ नीचे बना दिया, और नहीं है तो आप वैल्यू रख के देख लेना। तो मैंने ये देखा कि सेक का जो ग्राफ है, सेक एक्स,
वो या तो 1 से ऊपर चलता है 1 होता है, या 1 से ऊपर -1 होता है। ये वैल्यू जो है बेटा आपकी, ये आपकी -1 को शो कर रही है, -1। ये आप देख सकते हो कि ये -1 है। तो -1 में क्या होता है, -1 या उससे नीचे। मैंने यानी इस ग्राफ के थ्रू एक चीज सीखी कि sec x का ग्राफ हमें ये बताता है कि sec x का आंसर या तो 1 आता है या 1 से ऊंचा आता है, 1 से बड़ा आता है। 1 से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, या फिर -1 आता है और -1 से छोटा आता है, कहाँ तक छोटा, -इनफाइनाइट तक। तो ये तो sec x का ग्राफ हो गया, जो मैंने पूरा एक हिस्सा आपको समझाया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप भी ऐसे बाकी के लिए निकाल सकते हो, नहीं तो सीधा सा फंडा है, पीरियड का यूज कर लो, क्वाड्रेंट का यूज कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जैसा बिहेव उसने 0 से किया, जैसा बिहेव उसने 0 से किया वैसे ही वो 2 पाई से करेगा, ठीक है ना। जैसा बिहेव उसने 0 से किया वैसे ही 2 पाई से करेगा। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फिर फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से लेकर 2 पाई तक होता है, तो उसमें भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड और थर्ड में नेगेटिव हिस्सा बना दिया। इस तरीके से बना सकते हो, नहीं तो आप वैल्यू रख रख के बना सकते हो। सेक का ग्राफ हमने बनाया, लेकिन अब हमें ये समझ में आ रहा है ये तो बहुत रिपीट हो रहा है ना यार, रिपीट हो रहा है तो ये मैन ही बना है। जैसा हिस्सा ये है वैसे फिर ये है, नीचे वाला भी यहाँ नीचे है, फिर यहाँ नीचे है, और भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नीचे नीचे में काफी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस बात पे बहुत जोर दिया है कि जब तक ग्राफ रिपीट मारता है अपने रास्ते को, अपने पाथ को, ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये भी तो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये भी तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। यानी कोई आपसे पूछेगा 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप 1 बताओगे। कोई आपसे बोलेगा 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो भी तो आप 1 बताओगे। तो फिर ये 1-1 कहाँ है, 0 पे भी आंसर 1 आ रहा है, 2 पाई पे भी आंसर 1 आ रहा है, तो ये मैनी 1 हो गया। इनवर्स चाहिए तो आपको 1-1 करना पड़ेगा। 1-1 करना पड़ेगा तो ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसके डोमेन को कम करना पड़ेगा। डोमेन अभी अगर हम बात करें sec x क्या होता है, 1/cos x, ठीक है। अभी फिलहाल sec x क्या है, 1/cos x। cos 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज वो अपॉन में, अगर 0 हो गया तो मामला नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमने कल भी आपको ये चीज बताई थी, मतलब अपने प्रीवियस वीडियो में, कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x 0 जहां जहां होता है वो वैल्यूज हमें कम करनी पड़ेगी। तो ये मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन के थ्रू कि जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 होती है, जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 होती है, वहां पर cos 0 होता है, तो ये वैल्यू हटा दो ना। तो इसलिए sec x का जो डोमेन होता है वो होता है रियल r, पूरा रियल नंबर होता है, बस ये माइनस करना पड़ता है 2n+1 π/2। ये माइनस क्यों करना पड़ता है, उसका रीजन आपको पता है कि ये माइनस इसलिए करना पड़ता है बिकॉज अगर हम ये माइनस नहीं करेंगे तो वहां पर cos 0 हो जाएगा, cos 0 होने से अनर्थ हो जाएगा भाई, इसलिए वो वैल्यूज माइनस करनी पड़ती है। रेंज पे आओ, तो रेंज में आपने एक चीज महसूस करी कि ग्राफ हमें क्या बताता है कि 1 से लेकर आंसर चालू होते हैं। ग्राफ क्या बता रहे हैं, 1 आंसर आ सकता है, उसके ऊपर इनफाइनाइट तक आंसर आ सकते हैं, यानी 1 आंसर आ सकता है और उसके ऊपर इनफाइनाइट तक आंसर आ सकते हैं। -1 आंसर आ सकता है और उसके नीचे के सारे आंसर आ सकते हैं। लेकिन 1 और -1 के बीच का हिस्सा खाली है। देखो ये हिस्सा जो है आप देख रहे हो, यहाँ पर ग्राफ का हिस्सा कोई भी नहीं है। ग्राफ या तो 1 से ऊपर जा रहा है या -1 से नीचे आ रहा है, यानी 1 और -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी, 1 और -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वहां पर कोई भी इमेज नहीं बनेगी। इसलिए रेंज क्या होती है कि हम x रखने पर जो जो हमें आंसर मिले, तो आंसर या तो हमें 1 मिलेगा या उससे ऊपर मिलेगा, -1 मिलेगा या उससे नीचे मिलेगा, लेकिन 1 और -1 के बीच में हमें कभी कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो इसकी जो रेंज है वो होती है r माइनस, और ये ओपन इंटरवल -1 से 1। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि -1 और 1 को हटा के बीच के सारे नंबर शामिल हैं। अगर हम इसको क्लोज कर दें ऐसे -1 से 1, तो ये बताता है कि -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है और इसके बीच के शामिल है। लेकिन अगर हम इसको ओपन कर दें, ओपन, तो ओपन आपको पता है कि ये बताता है कि -1 और 1 के बीच के नंबर है। तो क्योंकि 1 पे तो इमेज बनती है, -1 पे भी इमेज बनती है, आंसर आता है बिकॉज, लेकिन उसके बीच के किसी भी नंबर पे आंसर नहीं आता। तो हमें रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच के सारे हटाने होते हैं, क्योंकि उस पर आंसर कभी नहीं आता। तो इसलिए रेंज होती है r, रियल रेंज होती है r -1,1। इसलिए रेंज क्या होती है r -1,1, यानी सारे आंसर्स पॉसिबल है, सारे आंसर्स पॉसिबल हैं, केवल कौन सा पॉसिबल नहीं है, -1 से 1 के बीच के, इन पर कभी भी कोई आंसर नहीं आता है।
इन पे कभी भी। तो ये तो सेक के बारे में चर्चा होगी। अब अगर सेक इनवर्स के बारे में चर्चा करें तो हमें इसको 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा। सीधी सी बात, इसके डोमेन को कम करना पड़ेगा, तो उसको जरा समझते हैं। तो देखो बेटा, सेक इनवर्स को समझने के लिए मैंने सेक के ग्राफ को इतना कम कर दिया। समझ में आ रहा है कितना कम? ओरिजिन के आसपास ये देखो, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। सेक का जो ग्राफ था मैंने उसको नेगेटिव हिस्सा पूरा गायब कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया, बस 0 से पाई तक का लिया। क्यों? क्योंकि जितने हिस्से में ग्राफ की सारी वैल्यूज कवर हो जाए। क्योंकि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 1 से लेके देखो इनफाइनाइट तक का हिस्सा ये रहा, -1 से लेके इनफाइनाइट तक का हिस्सा ये रहा। अब ये जो मैंने ग्राफ यूज किया है इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, कोई भी। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये रहा बस, इसके अलावा कोई नहीं है। -1 से -इनफाइनाइट तक का हिस्सा ये रहा, इसके अलावा कोई नहीं है। और 1 और -1 के बीच में तो वैसे ही कोई इमेज नहीं बन रही थी, पहले पूरे ग्राफ में भी नहीं बन रही थी। जब मैंने पूरा सेक का ग्राफ बना रखा था तब भी मैं आपको ये चीज बता रहा था कि 1 और -1 के बीच में सेक का कोई भी आंसर नहीं आता, कॉसेक का भी कोई आंसर नहीं आता। अभी मैं कॉसेक का बताऊंगा ना, तो वहां पे भी आपको ये चीज सीखनी होगी कि सेक और कॉसेक और इनके ग्राफ में अगर कंफ्यूजन हो तो आपको मैंने कई बार बता रखा है। जैसे आपका ये कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, कॉस का। अगर आपको कॉस का ग्राफ याद है तो बस कॉस के ग्राफ से ही सेक का ग्राफ बना लिया करो। ये कॉस का जा रहा है, ऐसे इसको उल्टा कर दो, ऐसे ये आपका सेक का ग्राफ बन जाता है। ऐसे 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 ये उल्टा करते जाओ, तो ये आपका सेक का ग्राफ जो ऐसे मैंने पूरा बना रखा था। तो ये मैंने हल्की सी हिंट दे दी याद रखने की कि सेक का ग्राफ अगर आपको याद ना हो रहा हो तो आपको कॉस का ग्राफ याद है, जैसे जैसे कॉस का ग्राफ बनता है वहां से ऐसे उल्टा करते जाओ, इसे ऊपर की तरफ। ये ऐसा था तो ऐसे नीचे की तरफ आ गए, तो कॉस की हेल्प से आप सेक का ग्राफ बना सकते हो। और फिर मैंने क्या किया, उसको इनवर्स 1 1 बनाने के लिए मैंने उसको कम कर दिया। तो कम करने के बाद इतना हिस्सा बचा। अब जरा देखना, सेक की बात कर रहे हैं, 0 पे आंसर 1 है, यानी जब आप 0 रखोगे सेक एक्स में, एक्स की जगह 0 रखोगे तो एक्स की जगह 0 रखने पर y का आंसर 1 आएगा। तो 0 रखने पर 1 हो गया, 0 रखने पर 1। फिर जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, x की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमें 1 से और भी बड़े बड़े आंसर मिलेंगे। हम और ऊंचा होते जा रहे हैं, हम और ऊंचा होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें 1 से और बड़े बड़े आंसर मिलेंगे और π/2 पे आगे तो हम इनफाइनाइट ही निकल जाएंगे, यानी हमें 1 से बड़े सारे आंसर मिलेंगे। कहां से कहां तक के बीच में? 0 से π/2 तक के बीच में। लेकिन π/2 को शामिल मत करना, क्योंकि π/2 आपको इनफाइनाइट आंसर देता है, यानी π/2 जब आप रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा इनफाइनाइट। जब आप π/2 रखोगे तो आपको इनफाइनाइट आंसर मिलेगा, इसलिए हम लोग π/2 को शामिल नहीं करेंगे। हम लोग π/2 को शामिल नहीं करेंगे। 0 से आगे बढ़ते रहे, हमारे आंसर भी बढ़ते रहे 1 से और ऊपर जाते रहे, यानी सारे आंसर मिल रहे हैं 1 से लेके पूरा ऊपर तक सब आंसर मिल रहे हैं। 1 भी मिल रहा है ऊपर। ऐसे ही हम पाई पे देख रहे हैं, -1 मिल रहा है, और पाई से कम π/2 तक कम आओ, थोड़ा और मतलब लेस होते जाओ। तो जैसे पाई पे आंसर हमें -1 मिल रहा है, जैसे जैसे आप पाई से कम आओगे तो आपको आंसर और कम होते जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट कवर कर लोगे आप, ठीक है ना। तो यानी एक तरीके से हमने क्या सीखा, हमें 1 से ऊपर सारे आंसर मिल रहे हैं, हमें -1 से नीचे सारे आंसर मिल रहे हैं। कौन से आंसर नहीं मिल रहे? 1 और -1 के बीच के, ठीक है ना। और π/2 हमने हटा दिए, यानी हमें 1 से लेकर ऊपर तक के सारे आंसर मिल रहे हैं, हमें -1 से नीचे तक के सारे आंसर मिल रहे हैं। 1 और -1 के ये बीच के आंसर नहीं मिल रहे। तो अगर हम इस पूरे रियल और रेंज आप जानते हो सेक एक्स की रेंज क्या होती है, सेक एक्स की रेंज वैसे ही होती है क्या कि r माइनस, सेक एक्स की रेंज की बात हो रही है, सेक की r माइनस -1 से 1। ये मैंने अभी आपको सबसे पहले लिखवाई थी कि -1 से 1 तक कोई आंसर नहीं आता, इसलिए सेक एक्स की जो रेंज होती है वो होती है r -1 से 1। क्यों? 1 से ऊपर सारे आंसर मिलेंगे, -1 से नीचे सारे आंसर मिलेंगे। कौन सा नहीं मिलेगा? 1 और -1 के बीच के, तो वो हटा दो। तो ऐसा करने से ये ऑन टू हो जाएगा। क्यों ऑन टू हो जाएगा? क्योंकि ऑन टू में सब पे इमेज बननी चाहिए। ऑन टू क्या कहता है कि ऑन टू में सेकंड सेट पे सब पे इमेज बननी चाहिए। तो जिन पे इमेज नहीं बन रही थी वो मैंने हटा दिए, -1 और 1 के बीच के हटा दिए, किसमें से? रियल नंबर में से। तो और यहाँ में से मैंने 0 से पाई तक कर दिया, 0 से पाई तक, और उसमें भी π/2 हटा दिया। तो ऐसा करने से अब ये 1 1 और ऑन टू हो गया। अब इसका रिवर्स मारोगे तो वो आपको सेक इनवर्स मिल जाएगा। तो फाइनली सेक इनवर्स का जो डोमेन होगा, वो ये होगा, ये। और ये क्या है? r -1 से 1। और रेंज क्या है? अब रेंज हो जाएगी ये वाला हिस्सा। उल्टा रहे, देखो जब सीधा गए थे ये डोमेन ये रेंज, उल्टा होगी तो ये डोमेन और ये रेंज। तो रेंज क्या होगी? 0 से पाई, 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है, लेकिन बीच का π/2 हटाना है, तो 0 से पाई -π/2, ये इसकी रेंज होगी कि 0 से पाई
-π/2। तो ये बेटा सेक इनवर्स की कहानी हुई कि सेक इनवर्स का डोमेन और रेंज कैसे आया। अब बात करेंगे हम लोग कॉसेक की। बेटा अब सेक के बाद बारी है कॉसेक की। सेक हो गया, सेक इनवर्स हो गया। अगर आपको सेक और सेक इनवर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो कॉसेक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सेम है। कॉसेक का ग्राफ ये होता है। याद करने का तरीका, अगर आपको साइन का ग्राफ बहुत अच्छे से आता है तो आपको कॉसेक का ग्राफ याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से जानते हो कि साइन का ग्राफ इस तरीके से जाता था, ये साइन का ग्राफ होता था। अगर ये आपका साइन का ग्राफ होता है तो बस कॉसेक का ऐसे ऊपर जाता है, ये ऐसे इस तरीके से, और यहाँ ऐसे। तो आप देख सकते हो उसी तरीके का है कि ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है π/2। तो देखो 0 से पाई के बीच का ऐसे बनाया है मैंने आपने, देखो 0 से पाई के बीच का ऐसा ग्राफ है। तो अगर आपको साइन का आता है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। आप साइन का बनाओ और उससे ऐसे रेसिप्रोकल बना लो हर जगह। साइन का ग्राफ आपको बना है, यहाँ से ऊपर घुमा दो, यहाँ से नीचे घुमा दो, यहाँ से, तो ये आपका कॉसेक का ग्राफ तैयार हो जाता है। कॉसेक का ग्राफ हो गया। कॉसेक का डोमेन और रेंज पे पहले चर्चा करते हैं, फिर हम लोग कॉसेक इनवर्स को समझेंगे। तो कॉसेक का डोमेन क्या होगा? कॉसेक क्या होता है? 1/sin, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। साइन 0 कब होता है? जब x की वैल्यू nπ होती है ना, क्योंकि cosec x इक्वल टू क्या होता है? 1/sin x। नीचे कभी 0 ना हो। 0 कब होगा? जब x की वैल्यू nπ हो। तो हमने x nπ हटा दिए तो डोमेन हो गया r-nπ। डोमेन क्लियर? r-nπ। डोमेन के बाद रेंज की बात करते हैं। अगर हम लोग रेंज की, तो रेंज में वही है सेक जैसा कि आपको देखो 1 से ऊपर पॉजिटिव सारे आंसर मिल रहे हैं, नेगेटिव सारे आंसर मिल रहे हैं। देखो पॉजिटिव 1 से ऊपर आप बहुत ऊपर तक जा रहे हो, -1 से भी आप नीचे पूरा आ रहे हो, ठीक है। तो सारे आंसर आपके कवर हो रहे हैं, बस केवल -1 से 1 के बीच का नहीं हो रहा है। तो ये मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अभी मैंने इसी वीडियो में सेक एक्स का समझाया है, तो आप समझ सकते हो रेंज हो जाएगी r-1 से 1। अब हम बात करते हैं अगर कॉसेक इनवर्स की। कम करना पड़ेगा, इतना करो ग्राफ रिपीट मारे और सारी वैल्यू कवर हो। वैल्यू कैसी? जैसे 1 से ऊपर तक पूरी वैल्यू कवर हो और -1 से नीचे की वैल्यू कवर हो। तो हमने इसको कम कैसे किया, ध्यान देना। जैसे ये मुझे दिख रहा है ऑरिजिन के आसपास रहे, तो 1 से ऊपर की वैल्यू ये रही, -1 से नीचे की वैल्यू ये रही। तो मैंने इतना इसको कम कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना इस तरीके से, और यहाँ से इसको कम कर दिया इस तरीके से। एक ग्राफ हो गया। यहाँ पे आपका ये था -π/2, ये था आपका -π/2, ये 1 है, ये -1 है, ये सेम वैसे ये देखो सेक की तरह कॉसेक का बन गया। 1 से ऊपर के सारे आंसर कवर हो रहे हैं, -1 से नीचे के सारे आंसर कवर हो रहे हैं, ठीक है। बस 0 पे डिस्टर्ब हो रहा है, 0 पे मामला इनफाइनाइट जा रहा है। तो उसी की तरह सेम क्या होगा अगर हम कॉसेक का बनाएंगे, कॉसेक का, तो आप देख रहे हो -π/2 पे आंसर -1 मिल रहा है, -π/2 पे आंसर मिल रहा है -1, -π/2 पे आंसर -1 आ रहा है, π/2 पे आंसर 1 मिल रहा है। अगर आप देखो x की वैल्यू अगर -π/2 तो वहां आंसर -1 है, फिर और वो कम हो रहा है। फिर जैसे π/2 है तो उस पे 1 है, π/2 है अगर तो उस पे आंसर 1 है। -π/2 और π/2 के बीच में 0 है जिसको हम हटा देंगे। -π/2 और π/2 के बीच में 0 है, इसको हटाएंगे क्यों? क्योंकि इस पे इनफाइनाइट आंसर हो रहा है, चाहे आप ऊपर देखो चाहे आप नीचे देखो, 0 पे आपका आंसर इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए उसको हटा देंगे। और दूसरा क्या हटाएंगे? फिर वही चीज कि 1 से ऊपर के सारे आंसर कवर होंगे, -1 से नीचे के सारे कवर होंगे, लेकिन 1 और -1 के बीच में जितने भी होंगे उन पे कभी इमेज नहीं बनेगी, तो उसको अलग कर दो। 1 के बाद जितने भी होंगे उन पे सब इमेज बनेगी, -1 से कम पे भी इमेज बनेगी, लेकिन -1 और 1 के बीच में कभी इमेज नहीं बनेगी, तो उनको हटाओ। तो इनको हटाओगे तो ये माना जाएगा r-1 से 1, और तब ये जाके आपका ये कॉसेक जो है वो 1 भी हो जाएगा और ऑन 2 भी हो जाएगा, तब इसका इनवर्स आपको कॉसेक इनवर्स मिल जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स का मामला क्या होगा? कॉसेक इनवर्स उसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन कॉसेक इनवर्स का डोमेन हो जाएगा r-1 से 1, ये डोमेन हो गया r-1 से 1, क्योंकि 1 और -1 के बीच में कोई इमेज नहीं बनती। ये कॉसेक इनवर्स का डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगी? रेंज कॉसेक इनवर्स की रेंज होगी -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, जिसमें 0 हटाना पड़ेगा। तो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 और -0। तो आज फाइनली हम लोगों ने बेटा ये देख रहा होगा, यहाँ देख ले रहे हैं, वहां अगर नजर ना आ रहा हो तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं रेंज हो जाएगी इसकी -π/2 से π/2 और -0, उसमें से हमें 0 माइनस करना पड़ेगा, -π/2 से π/2 -0। तो आज फाइनली हम लोगों ने सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज पूरे समझ लिए।
मुझे 3 दिन लग गए समझाने में। 3 वीडियोस लेक्चर हैं, इसके पहले 2 और दिए थे जिसमें मैंने फर्स्ट वाले में केवल ITF का मतलब समझाया था और साइन इनवर्स का बताया था। दूसरे वीडियो में आपको मिला था दूसरे लेक्चर में सेक कॉसेक छोड़कर टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स। आज के वीडियो में सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का हो गया। फाइनली एक नजर डालते हैं कि सबके डोमेन और रेंज क्या निकल कर है। तो ये बेटा सारा एक चार्ट मैंने बना दिया है पूरा। एक फाइनली मैंने सबके आपको डोमेन और रेंज समझा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन इनवर्स आपको अच्छे से याद होगा, डोमेन -1 से 1 था, रेंज आई थी -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स डोमेन था -1 से 1, रेंज आई थी 0 से π क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, आर और आर -π/2, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे मैं सिर्फ याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आपको डोमेन याद रखना है सबसे पहले तो 2-2 करके याद रखो। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है। फिर टेन और कॉट का सेक और कॉसेक का आपको याद भी रहेगा। साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, इनका डोमेन सेम होता है। टेन कॉट, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक। तो इससे आपको इनके डोमेन याद हो जाएंगे। -1 से 1, -1 से 1, 2 की सेम है। फिर यहाँ टेन और कॉट के 2 इनवर्स, मतलब इनवर्स के रियल और रियल, यहाँ इन दोनों के सेम है। फिर सेक और कॉसेक के डोमेन सेम है। अगर आपको रेंज याद रखनी है तो वो 3-3 के ग्रुप में याद रखो। कैसे? जैसे ऐसे साइन कॉसेक, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनकी लगभग एक जैसी होती है। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनकी रेंज लगभग एक जैसी होती है। कैसे? जैसे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स तो इसकी होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। जो टेन इनवर्स है इसकी ओपन में हो जाएगी -π/2 से π/2 ओपन। और जो कॉसेक है इसकी फिर क्लोज में रहेगी, बस 0 माइनस हो जाएगा। देखना जरा, देखो ये साइन इनवर्स तो -π/2 से π/2, टेन इनवर्स तो -π/2 से π/2 ओपन हो गया। फिर कॉसेक इनवर्स तो फिर क्लोज हो गया लेकिन 0 माइनस हो गया। तो साइन, कॉसेक और टेन इनकी लगभग एक जैसी होती है। बचा कौन? कॉस, सेक और कॉट, उनकी 0 से पाई में होती है। जैसे इसकी -π/2 से π/2 होती है, उन सबके देखो 0 से पाई, फिर ओपन इंटरवल 0 से पाई, फिर यहाँ क्लोज इंटरवल 0 से पाई तो π/2 माइनस हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो बेटा। अब हम लोगों को इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।